पुष्कर सिंह धामी नई नीति पर हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। वह असल शिक्षा नीति अब देश को प्राप्त हुई है, हमारे छात्र छात्राओं को प्राप्त हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आजादी के अमृतकाल में नए भारत के निर्माण और सामर्थ्य को सार्थक करने में नई शिक्षा नीति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस शिक्षा नीति में जहां मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है, वहीं एक और कदम देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी यह सहायक सिद्ध होगी। वहीं देश की एकता को एक सूत्र में पिरोने का काम भी नई शिक्षा नीति के माध्यम से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कौशल विकास अभियान के तहत युवा भारत, नया भारत लगातार उसका प्रोत्साहन हो रहा है। आज दुनिया का कोई भी फील्ड हो, आप देखते होंगे एक समय ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत की पहचान 2014 से पहले एक दब्बू भारत के रूप में, पिछलग्गू भारत के रूप में, दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर अपनी बात न कह सकने वाले भारत के रूप में हो। हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाते थे। आज भारत दुनिया के हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, दुनिया को लीडरशिप दे सकता है, दुनिया को राह दिखा सकता है, चाहे कोई फील्ड हो। हर फील्ड में आज भारत की बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। अभी इसका उदाहरण है, देखिए आप, पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध के समय में भी दोनों ही देश कहीं न कहीं भारत की ओर देख रहे थे। जो हमारे वहाँ के बेटे बेटियाँ बड़ी संख्या में यूक्रेन के अंदर थे, उन बच्चों को भी जब बाहर आना था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रूस और यूक्रेन दोनों के ही राष्ट्रपतियों से बात करी और 3 दिन का 4 दिन का युद्ध विराम हुआ। सारे के सारे बच्चे वहाँ से बाहर निकले। इतना ही नहीं, भारत के सारे बच्चे तो तिरंगा लेकर बाहर निकले ही निकले। वहीं ऐसे देश जो हमारे बारे में तमाम षड्यंत्रों को करने में आगे रहते हैं, तमाम प्रकार से हमारी विफलता को मन से मनाते रहते हैं, तमाम आतंकवादी गतिविधियों को, जिहादियों को, अलगाववादियों को लगातार उकसाने का काम करते हैं, लगातार बढ़ाने का काम करते हैं। उस देश के भी बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए अपने कंधों में भारत का झंडा लेना पड़ा और वही उस देश के बाहर आज युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। इस शिक्षा नीति को इस रूप में लाने के लिए सरकार के साथ साथ हमारे जैसे विश्वविद्यालय, हमारे शिक्षाविद हैं, उनका। बड़ी खबर आपको बता दें, रुड़की दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। मंगलौर में राजकीय महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण उन्होंने किया। 3 साल पहले कॉलेज का काम शुरू हो गया था और आज इसका लोकार्पण किया गया है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से, जो कि रुड़की के दौरे पर रहे। मंगलौर में राजकीय महाविद्यालय के भवन का उन्होंने यहां पर लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार देर शाम वर्चुअल तरीके से जायका परियोजना की शुरुआत की है। ये योजना 526 करोड़ रुपए की है और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ पर अब अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के साधन तलाशे जा रहे हैं, जिसमें एजेंसियां दिलचस्पी दिखा रही है। जायका योजना को फिलहाल पहाड़ के 4 जिलों यानी कि टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है। इधर पिथौरागढ़ में पुलिस ने पिछले 15 दिन के भीतर ही 11 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग मामलों में कुल 76 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। एसपी का कहना है कि बाकी आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी होगी। देखिए, पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चक्रव्यूह चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 20 वर्षों से जो हमारे मुलजिम हैं, जो फरार चल रहे हैं, जो कोर्ट से और पुलिस के ऑर्डर पर मफरूर भी घोषित हुए हैं, ऐसे अपराधियों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। कुल 76 ऐसे अपराधी जो हैं चिन्हित किए गए हैं, जिसमें अब तक 15 दिनों के अंदर 11 मुलजिमों की जो है पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। वहीं चंपावत के प्रसिद्ध श्यामला ताल के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। दरअसल
सरकार इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। जिला प्रशासन अब इसके विकास में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर करने पर काम कर रहा है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।